राजस्थानी कहानी संग्रह भरखमा के लिए जो कल साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये पुरस्कार समर्पित करना चाहूंगा उन सारे मेरे अग्रज साहित्यकारों को जिनसे मैंने राजस्थानी साहित्य का कखहरा सीखा। और साथ ही साथ मैं यह समर्पित करना चाहूंगा हमारे राजस्थान के उन तमाम युवा लोगों को, बुद्धिजीवियों को, जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति, कला, भाषा, यहाँ के विचार, यहाँ के लोक रंग, उनको बचाने के लिए अपना जीवन दिया है। यह बरखमा दरअसल एक 3 कहानियों का संग्रह है, जिसके अंदर पहली इसी शीर्षक की कहानी है बरखमा, दूसरी गंगा दादी के नाम से है और तीसरी है मोटोडी छांटा वाला मेह। और इसके अंदर हमने प्रयास ये किया है कि राजस्थानी साहित्य को रचते समय एक बरखमा का मतलब जो है वो एक सहनशीलता से, तो राजस्थानी साहित्य को रचते समय एक नारी के जीवन के तीनों कहानियों में अलग अलग जो आयाम हैं, उनके जीवन की जो विषमताएं हैं या वो क्या चीजें महसूस करती हैं, उसके बारे में लिखा गया है। और जहां तक किसी भी कहानी के कंटेंट का सवाल होता है, मुझे लगता है कि हम अपने आसपास के जीवन में जिन चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं, अगर हम अवलोकन ढंग से करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें आसपास दिखाई देती हैं, जिनको धीरे धीरे करके अगर हम शब्दों में पिरोते हैं तो एक दिन हमारे सामने कोई न कोई कथानक बनता है और कहानी बन जाती है। मैं एक बार पुनः मां शारदे के आशीर्वाद से प्राप्त इस सम्मान के लिए मेरे उन सारे हितैषियों को आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनकी शुभकामनाओं की वजह से यह मुझे मिला। मैं हमेशा मेरे जो साथी हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि मैं व्यस्त हूं, अस्त व्यस्त नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी किसी चीज में रुचि होती है तो आप उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ, उस वक्त मैं खाली हूँ, कोई विचार मन में आता है, आजकल बहुत तकनीकी चीजें हैं, आईपैड पे लिखा गया या कहीं कुछ की पॉइंट्स लिख लिए। बाद में जब कभी भी कोई फुर्सत मिलती है, देर रात को, सुबह, किसी अवकाश के दिन या किसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में रुके हुए हैं, तो वो धीरे धीरे वो आकार लेने लगती है और फिर एक दिन आप समय निकालकर उसको फिर रिफाइन कर लेते हैं। तो कोई ये सोचे कि मैं आज सुबह एक कॉफी का कप लूंगा और एक चेयर पे बैठ के सामने डायरी रखूंगा और पेन लेकर और कहानी शाम तक लिख दूंगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है। यह धीरे धीरे पहले दिमाग में बुनी जाती है, गुनी जाती है, समझी जाती है, फिर कागज पर उतरती है और कागज पर उतरने के बाद भी वो कई रूप लेती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।